हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सावित्री एंड हार्दिक स्वागत फिर से हमारे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज चैनल दैट्स अजरजान। तो आज आई एम श्योर पार्ट 1 पार्ट 2 का जेस्टाइल थियरी पार्ट 1 में भी कवर्ड अबाउट द साइकोलॉजिस्ट, चार साइकोलॉजिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, एंड पार्ट 2 में भी अब डिस्कस अबाउट ऑल द लॉस, जेस्टाइल थियरी के लॉस जो कुछ है वो डिस्कस। अभी पार्ट 3 में उनका एक्सपेरिमेंट। हर वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट यहाँ से आ जाएगा, कहाँ से पूछेंगे ये मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन एवरी ईयर यू आर गेटिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम जेस्टाइल थियरी, सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हम ये इनके इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले देख चुके हैं, राइट? Coming to the points that you should know before I move on to about the experiment, these are some of the points you should understand that will lead you to the experiment. Okay, so points to know क्या है? The views of many theorists were collected by Gestalt to form a cognitive field theory. तो ये थियोरी इज ऑलमोस्ट लाइक अ कॉग्निटिव फील्ड थियोरी है, जहाँ हर किसी का व्यूज लेके इसको बना गया है, राइट? और जैसा थियोरी रिजेक्टेड द व्यूज ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु कंसिडर दैट लर्निंग प्रोसेस इज एन आइसोलेटेड फॉर्म rather than a टोटल। तो जो भी साइकोलॉजिस्ट बोल रहे थे कि लर्निंग जो कुछ होता है वो आइसोलेशन में होता है, तो ये पूरे अपोज कर दिए जेस्टाइल थियरिस्ट जो भी हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये एक होलिस्टिक फॉर्म होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। और जेस्टाइल थियरीज डिड नॉट सपोर्ट एसोसिएटिंग बिट्स ऑफ एक्सपीरियंस एज पोस्टुलेटिंग द स्टिमुलस रेस्पॉन्स थीरीज। तो वो लोग स्टिमुलस रेस्पॉन्स थीरीज जो कि स्किनर का, थॉर्नडाइक का ये है, उनको भी वो अप्रिशिएट नहीं किए, दे डिड नॉट सपोर्ट दैट। और Gestalt theory believes that parts are configured or organized to make complete meaning। तो parts of few जो कुछ हम देखते हो वो experiences से, वो impression से सब कुछ होता है, that's what they meant to say। Okay, and emphasis of Gestalt theory is on the importance of experiencing meaning, problem solving, developing insights. These are important points, before we move on to the Sultan experiment that we are going, the three more points I wish to say। इंसाइटफुल लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। इफ यू हैवंट वॉच द फर्स्ट वीडियो टू नो हु वाज द वन हु केम अप एक्सक्लूसिवली अबाउट इंसाइट लर्निंग, कौन थे वो, मैं अभी बोलने वाली नहीं हूँ। ओके, द जेस्टाइल थ्योरी ऑल्सो प्रायोरिटाइज इंसाइटफुल लर्निंग रादर देन, जैसे ट्रायल एंड एरर का, थॉर्नडाइक का, इवान पैवलो का एक कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर का, दूसरे थीरीज को इन्होंने सपोर्ट नहीं किए। ओके, इनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही था। इनका कहना कि insightful learning is joined or deeply attached to the fact that animals undergo a series of problem solving approach followed by a sequence of principles or logics and previous experience before arriving at a solution। बहुत deep मीनिंग है इस सेंटेंस में, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इंसाइट लर्निंग, उनका कहना है कि वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है अलॉन्ग विद द सीक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स अप्लाई करते, लॉजिक अप्लाई करते, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस अप्लाई करते, कोई भी एक सॉल्यूशन तक आते हैं। ऐसा सिंपली नॉट बिकॉज ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, या रेस्पॉन्स की वजह से कोई हैबिट सीखते नहीं। ओके, हम कंडीशन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट दे मीन टू से। In Gestalt theory, the cognitive mental process of the animals are regarded as the yardstick that develop। तो इन्होंने क्या किया, yardstick में that is a kind of measure। ओके, तो यहाँ कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस में हमने क्या किया, जेस्टाल्ट ने क्या किया, ही टुक एनिमल्स का मेंटल प्रोसेस जो कुछ है, ही टुक दैट एज अ यार्डस्टिक फॉर हम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग। ओके, तो ये जो वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव दिस एक्सपेरिमेंट जो कुछ है, साइकोलॉजी जिसने एप्स के ऊपर, चिंपांजीज के ऊपर किए हैं। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, दे टुक वन चिंपांजी जो उसका नाम है सुल्तान, इट वाज पुट इन अ केज। लेकिन दिस एप कॉल्ड सुल्तान वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो उसने बनाना केज में क्या किया, उन्होंने बनाना को हैंग कर दिया ऊपर से, और एक बॉक्स भी वहाँ पे लगा दिया। तो इस आफ्टर अ वाइल ट्राई टू रीच द बनाना, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देन आफ्टर अ वाइल उसी केज में ऐसे ऐसे कुछ बॉक्सेस है, तो उस बॉक्सेस को निकाल के एक उस ऊपर चढ़ के इट जस्ट took hold of the banana और खा लिया। So that way you can see that lot of unsuccessful attempts के बाद सुल्ताना decided to come up with a better strategy और
फाइनली इट हैड इट्स बनाना। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स सुल्तान पे के ऊपर किए गए हैं। एक और बार केज में सुल्तान को बिठा दिया और केज के उसके हाथ में दो स्टिक्स दिए और केज के बाहर बनाना था। तो बनाना को रीच करने के लिए सुल्तान बहुत ट्राई कर रही थी। तो पहला नहीं हुआ, एक स्टिक से ट्राई कर दी, दूसरे स्टिक से ट्राई कर, तब कुछ देर के बाद उसको मालूम हुआ कि दोनों को मिला के अगर मैं लगाऊं, दोनों देवर उनको फिक्स करने का चांस था। तो दोनों मिला के उन दोनों को अटैच करके शी ट्राई टू पुल द बनाना और खा लिया। सो दैट्स द ब्यूटी वेयर आई कैन से वेरी स्मार्ट चिंपांजी थी। लेकिन हर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे चिंपांजीज पे किए हैं, लेकिन सुल्ताना वाज द वन हु गेन ऑल द लाइमलाइट में थी, क्योंकि शी वाज exhibited lot of intelligence. Kohler performed the last experiment of which was extension of the second. In this case, जैसे मैंने कहा, this was the next case जहाँ long and short स्टिक्स भी उनके ऊपर बाहर लगा दिया। और सुल्ताना को समझ में आना थोड़ा टाइम लगा कि शॉर्ट स्टिक लेना है या लंबा स्टिक लेना है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ जस्टाल थियरीज का वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड आपको कि व्हाट इज द नेम ऑफ द यू नो चिंपांजी दैट जस्टाल थियरी में एक्सपेरिमेंट्स में किए हैं, दैट इज सुल्तान। विच एनिमल? एप। तो इनसाइड लर्निंग कौन? दैट वे ऑल दिस क्वेश्चंस, फाई कॉन्सेप्ट किसने दिया, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर हमें देखना है फिर से, इफ यू हैव अ लुक जस्टाल थियरी के ऑथर्स हु कंट्रीब्यूटेड जो भी हैं यहाँ, वुल्फगैंग कोहलर, he was known for learning by doing. He was the one who came up with the concept of insight learning, right? और कौन? दिस इज ऑल अबाउट जस्टाइल थ्योरी जो कुछ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्स वर्तीमर, ही केम विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाई एंड अपेरेंट मूवमेंट। देन वी हैव Kurt Kofka, who was a person who supported Max Wertheimer in the whole research process. And Kurt Lewin, he was also known as founder of Gestalt theory, right? तो इनका focus was more on motivational and psychosocial intervention using Gestalt theory. So this is all we have done. We have had a look at Gestalt theory similarities and all. Do in our previous videos also. So do watch out for the principles also. Okay, and don't forget to purchase this book of mine, which is available in the market. Amazon, Flipkart और Provis bookstores में भी ये available है. Please purchase it right now. तो अगर ये because of lockdown कभी फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज़ अवेलेबल। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको 4 बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती ऑन CDP। आपको एक बुक से पूरा काम चलेगा। इट माइट बी द कॉस्ट ऑफ 380 रुपीज़, बट इट इज़ वर्थ इट। यू विल थैंक मी फॉर इट। श्योर शॉर्ट क्वालिफाई हो गए एंड यू विल गेट एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स प्रोवाइडेड यू सीरियसली डेडिकेट योर टाइम एंड वर्क ऑन द बुक। क्योंकि इतने पूरे 2 साल की रिसर्च है, 5-6 बुक्स को लेके मैं इतना कुछ किया है। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू बाय इट नाउ एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई दिक्कत है, प्लीज प्लीज रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID. ओके, achlajan@gmail.com. I'll revert back. Thank you. Bye bye.